नमस्कार। इस समय हम जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ चंद्रमोहन जी पहुँचे हैं। आपको बता दें कि ये हेडमास्टर है। इनकी जो पत्नी थी पूनम रानी, उनका सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। वो भी टीचर थी। आज डीओ ऑफिस में पहुँचे हैं। इनके साथ एचडीएफसी बैंक के मैनेजर भी हैं और साथ में उनकी टीम है। तो यहाँ क्यों पहुँचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले इन्हीं से चंद्रमोहन जी से जान लेते हैं कि किस तरह से इनकी वाइफ की जो डेथ वगैरह हो गई थी। हाँ सर, मतलब किस तरह से आपकी वाइफ की डेथ हो गई थी सर? देखिए, मेरी पत्नी पूनम रानी जेपीटी टीचर थी और उनको 2017 में ही उनकी मतलब सर्विस लगी थी जी। और वो बीच बीच में घर आती थी जी। अपने पेरेंट्स के देखभाल के लिए। जी। तो उस दिन वो कैथल से अपनी ड्यूटी पे जा रही थी, जी। तो रास्ते में उनका जो है सड़क दुर्घटना में मतलब देहांत हो गया। जी। सुबह का टाइम था। जी, कहाँ हुआ था सर? ये पेवा से आगे चल के 7-8 किलोमीटर। जी। तो आज आप डीओ कार्यालय में पहुँचे हो, एचडीएफसी जो बैंक के मैनेजर हैं उनके हाँ, साथ मतलब दूसरे। उनका अपना सैलरी अकाउंट था और जी। वो एचडीएफसी बैंक में था। जी। तो एचडीएफसी बैंक की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग डेथ पे जो है क्लेम है, उनका इंश्योरेंस है। जी। तो आज तो कितना? उसके तहत हमने बैंक को अप्लाई किया था, तो बैंक ने आज हमें मतलब बेनिफिट दिया है 30 लाख रुपए का चेक उनकी डेथ पे। जी। तो मतलब बैंक के बारे में जैसे इनकी ये मतलब जो सहायता राशि दी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, ये बैंक की जो पॉलिसी है वो ठीक है। सैलरी अकाउंट तो हमारा कहीं ना कहीं तो होगा, जी। तो उसमें अगर हमें ये भी बेनिफिट मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी। रिस्क है लाइफ का और किसी के जीवन का कुछ भी पता नहीं है, जी। फिर भी हम मतलब ये पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमें बैंक को सैलरी अकाउंट कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जी। वैसे हमारे नॉर्मल अगर सेविंग अकाउंट खुले हुए हैं जी। तो हमने बैंक में जाके उसको लिखित में दे के भाई ये सैलरी अकाउंट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो सैलरी हमारी उसमें आती रहे, जी। और तो इस प्रकार का जो रिस्क कवर हो जाता है जी। मतलब फ्री ये ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कह सकते हैं जैसी ऐसी दुर्घटनाएं भगवान ना करे किसी के साथ घटे, हाँ, अगर किसी घट के भी साथ जाती है भी तो। दुर्घटना इस प्रकार की होती है तो कम से कम उसको फाइनेंशियल बेनिफिट जो है इंश्योरेंस के रूप में, जो उसके परिवार की जो आगे का जो फ्यूचर है उसके लिए काम आ सकता है। जी। तो जैसा कि ये थे चंद्रमोहन जी जो पूनम रानी के पति हैं, इनको आज जो एचडीएफसी बैंक की ओर से 30 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो दी गई है। तो अब बैंक के मैनेजर हैं तो इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से मतलब जैसे आज डी ऑफिस में इन्हें 30 लाख रुपए की राशि दी है, तो किस तरह से ये बैंक जो बेनिफिट है वो देता है। सर सर ये नमस्कार। नमस्कार जी सर सर। नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और जी। मैं गवर्नमेंट सैलरी देखता हूँ पूरे हरियाणा के। तो इसमें जो है कि जो बेनिफिट होते हैं वो हर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी हो, जी। चाहे लाइक अपना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जी। उनके लिए अलग अलग जो है बेनिफिट्स हैं। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है चंद्रमोहन जी ने बताया कि 30 लाख रुपए की हमारे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वो उसका सिर्फ सैलरी अकाउंट हमें चाहिए, जी। वो सैलरी अकाउंट अगर हमारे पास होगा तो हम उसको बेनिफिट देते हैं, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। जी। ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकता जी। है। तो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सभी को बेनिफिट मिलता है सर? बिल्कुल सर, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जी। सिर्फ सैलरी अकाउंट के ऊपर। सिर्फ सैलरी अकाउंट हाँ के। जी। तो इसमें जैसे लिमिटेड कुछ लोग लिमिटेड हैं और तो उनके लिए भी कुछ बैंक की ओर से बेनिफिट है या कुछ इससे? बिल्कुल है सर। देखिए, जैसे आज के दिन में अगर कोई प्राइवेट अगर एम्प्लॉय है, अगर वो भी अपना सैलरी अकाउंट खुलवाना चाहेगा तो उसका भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू तेरे सैलरी। जी। उसकी जो सैलरी जितनी भी आती है उसके बेस पे उसका इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। सर जैसे चंद्रमोहन जी हैं जो हेडमास्टर हैं, उनकी वाइफ जो पूनम रानी है उसकी डेथ हो गई थी, तो आज बैंक ने उनको 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी है, आप भी आप आपकी ओर से दिलवाई गई है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, जो सीनियर मैनेजर हैं अपने एचडीएफसी बैंक के श्री नरेंद्र जी, जी। वो मेरे पास आए थे। संपर्क उन्होंने टेलीफोन पर भी मुझसे किया था। जी। किसी कारणवश मैं थोड़ा सा आज बाहर था, लेकिन फिर उसके बावजूद मैंने इन्हें कहा कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं ऑफिस में। जी। तो ये मेरे ऑफिस में ही मुझे मिले थे। जी। तो ये बिल्कुल सही बात है, मेरे हाथों से अभी जो ये रकम दी गई है इनके उनके हस्बैंड को। जी। सबसे पहले तो देखो, इस आपाधापी की ज़िंदगी के अंदर हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि किसकी ज़िंदगी कितनी है। जी। इसकी भरपाई तो हो ही नहीं सकती। जी। जान जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को कभी भी हम पैसों से नहीं तोल सकते। जी। लेकिन फिर भी एचडीएफसी बैंक की जो ये पहल है, जी। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। कई मर्तबा मेरी इनसे बातें भी हुई हैं जी। और बातें होने उपरांत मुझे ये सबसे बढ़िया बात जो लगी कि कम से कम 30 लाख रुपए थोड़ा अमाउंट नहीं हुआ करता है। जी। केवल करना क्या है, भई इनके जो है खाता खोलना है बैंक के अंदर। जी।
खाता खोलने के बाद जैसे अभी मुझे पता लगा है कि अगर दोनों ही खाता खोल लेते हैं हम हस्बैंड वाइफ, ऐसा भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ, और अगर इस प्रकार की जो कोई घटना होती है तो कम से कम फाइनेंशियल मैटर के अंदर तो कम परिवार अपने बच्चों का लालन पालन तो कर सकता है। 10 लाख रुपए अगर उसमें और फालतू ऐड हो जाते हैं तो बस मैं तो यही कहूँगा कि ये बैंक जिंदा रहे। अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो कम से कम उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंट तो होती है। ये पहले ही कह चुका हूँ मैं, जान का और पैसों का कोई लेना देना है, तो ज़िंदगी ज़िंदगी होती है, पैसा ही होता है। पैसा कितना भी हो, मुझे अभी भी याद आ रहा है अपने हमारी जो महान गायिका जो अपने जो लता जी की बात थी, तो हॉस्पिटल उन्होंने एक ही बात कही थी कि बहुत ही बड़ा सब कुछ है मेरे पास, सारा कुछ, और आज मैं एक बेड के ऊपर हूँ और कोई भी कुछ काम नहीं आ रहा। लेकिन मैं इसके विपरीत ज़रूर कहूँगा कि पैसा कम से कम आने वाली संतान है। किसी घर के अंदर मान लो फिर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट है ही नहीं, तो कम से कम वो पैसा है उसको अगर वहाँ हम उसकी फिक्स डिपॉजिट कर दें या फिर मंथली उनका करें तो कम से कम घर का परिवार तो बच्चा तो पाल ही लेगा। सर डिपार्टमेंट की ओर से भी कुछ सहायता राशि इनको दीजिए। देखो डिपार्टमेंट की ओर से तो देखो एक ही सिस्टम हमारा आज तक का कि अगर मान लो उदाहरण के लिए 52 साल की उम्र में किसी की डेथ हो जाती है या तो रिटायरमेंट के 6 साल और बचते हैं, 58 में रिटायर करते हैं, हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर ही पड़ता है, तो उसकी वाइफ को जो 6 साल बचे हुए हैं उसकी फुल पेमेंट जो तनख्वाह उसको मिलती थी वो पूरी की पूरी जब तक रिटायर नहीं होता है वो, हालांकि वो संसार में नहीं है, तो उसके परिवार वालों को दे दी जाती है।